आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र में 5 अंकों के लिए पूछा जाने वाला सवाल सूचना लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। सूचना लेखन करते समय उनमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सूचना लेखन की सीढ़ियाँ किस प्रकार की हैं, एक आकर्षक सूचना लेखन की क्या पद्धतियाँ हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूचना लेखन। दोस्तों, सबसे पहले सूचना क्या होती है यह हम देखेंगे। सूचना को नोटिस राइटिंग कहते हैं। हम सूचना किसी एक आदमी को नहीं देते। सूचना हमेशा किसी विशेष समूह को दी जाती है। वह समूह विद्यालय के छात्रों का, खेल छात्रों का, अध्यापकों का, सदस्यों का, नागरिकों का, कर्मचारियों का, कारीगरों का, आदियों का हो सकता है। और सूचना देने वाले इस समूह के वरिष्ठ होते हैं। सूचना समूह के लिए होने के कारण इसमें कोई संबोधन नहीं होता। जिस प्रकार हम यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में माननीय महोदय इस प्रकार से संबोधन लिखते हैं, वैसे सूचना वरिष्ठ अपने कनिष्ठों को भेजता है, इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता। सूचना लेखन में महत्वपूर्ण बातें। सूचना 5-6 लाइन से ज्यादा न हो। सूचना लेखन में सूचना लेखन का जो विषय है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए तथा वह तर्कसंगत भी रहे। ध्यान में रखने योग्य बातें। सूचना लेखन में तिथि होनी चाहिए। सूचना के अंत में सूचना देने वाले का पद तथा नाम होना चाहिए। सूचना लेखन की सीढ़ियां। सूचना लेखन में सबसे पहले संस्था का नाम होना चाहिए। सूचना लेखन की दूसरी सीढ़ी है तिथि। सूचना लेखन की तीसरी सीढ़ी है सूचना यह शब्द। सूचना लेखन की चौथी सीढ़ी है विषय। सूचना लेखन की 5 क्रमांक की सीढ़ी है मुख्य सूचना। सूचना लेखन की 6 नंबर की या 6 क्रमांक की सूचना है सूचना देने वाले का पद। और सूचना लेखन की अंतिम अर्थात 7 क्रमांक की सूचना है सूचना देने वाले का नाम। इसके बाद देखेंगे सूचना लेखन की पद्धतियां। सूचना लेखन की पद्धतियां। सूचना लेखन 3 पद्धतियों से किया जाता है। पहली पद्धति है जिसमें सबसे ऊपर संस्था का नाम लिखा जाता है, उसके बाद सूचना शब्द, इसके बाद तिथि, इसके बाद विषय, विषय के बाद मुख्य सूचना, मुख्य सूचना के बाद सूचना देने वाले का पद और नाम बाईं तरफ तथा शहर का नाम दाहिनी तरफ लिखा जाता है। सूचना लेखन की दूसरी पद्धति है, इसमें सबसे पहले संस्था का नाम तथा शहर का नाम, इसके बाद सूचना यह शब्द, सूचना शब्द के बाद विषय, विषय के बाद मुख्य सूचना, मुख्य सूचना के बाद सूचना देने वाले का पद तथा नाम और इसके बाद अंत में तिथि। इस प्रकार सूचना लेखन की तीसरी पद्धति इस प्रकार की है, इसमें सबसे पहले संस्था का नाम तथा संस्था जिस शहर में है उस शहर का नाम, इसके बाद बाईं तरफ तिथि, तिथि लिखने के बाद सूचना यह शब्द, सूचना शब्द लिखने के बाद सूचना का विषय, सूचना का विषय लिखने के बाद मुख्य सूचना और मुख्य सूचना के बाद सूचना देने वाले का पद तथा नाम। इस प्रकार से दोस्तों, सूचना लेखन 3 प्रकार से लिखने की पद्धति है, लेकिन इसमें से तीसरे क्रमांक की जो पद्धति है वही सबसे बेहतरीन और आकर्षक पद्धति है। तो हम उसी पद्धति को विस्तार से समझ कर लेंगे। सबसे पहले सूचना लेखन का एक प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार का है, आप विद्यालय की छात्र कल्याण परिषद के सचिव हैं। विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग लेने के इच्छुक छात्रों के नाम आमंत्रित करने के लिए 25-30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। तो चलिए बनाते हैं यहां पर एक आकर्षक सूचना। सूचना की शुरुआत में हमें एक विद्यालय का नाम तथा शहर का नाम लिखना होगा। हम यहां पर एक विद्यालय का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा स्वामी विवेकानंद विद्यालय शिवाजी नगर। बराबर लाइन के बीचों बीच विद्यालय तथा शहर का नाम हम लिखेंगे। इसके बाद बाईं तरफ एक लाइन छोड़कर
तिथि अर्थात दिनांक लिखेंगे। इसके बाद अगले लाइन के बीचों बीच सूचना यह शब्द लिखेंगे। सूचना शब्द के बाद एक लाइन छोड़कर लाइन के बीचों बीच सूचना का विषय लिखेंगे। तो यहां पर सूचना वार्षिक उत्सव के बारे में दी जा रही है, इसलिए हम वार्षिक उत्सव यह विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर मुख्य सूचना की शुरुआत करनी है। शुरुआत इस प्रकार की करेंगे। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दिनांक 4 जनवरी 2020 से 6 जनवरी 2020 तक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। वार्षिक उत्सव के सभी कार्यक्रम सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेंगे। इस उत्सव में सहभाग लेने वाले छात्र अपना नाम 1 जनवरी 2020 तक छात्र कल्याण परिषद के सचिव के पास दर्ज करेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़कर सूचना देने वाले का पद तथा नाम लिखेंगे। यहां पर सूचना छात्र कल्याण परिषद के सचिव की ओर से दी जा रही है, तो उनका पद तथा उनका नाम यहां पर लिखेंगे। सचिव छात्र कल्याण परिषद हर्ष डूचे। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार सूचना लेखन करके आप 5 अंक आराम से हासिल कर सकते हैं।